आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों की। दोस्तों, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं मुकेश कुमार। हम इस समय मौजूद हैं पवई ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा जल्दीपुर में। यहाँ पर जो है निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री जी आए हैं। यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे दिखाएं कि यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी इकट्ठा है और यहाँ पर बड़े जोर शोर से ये अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जब नेताजी से वहीं पर कुछ पत्रकार मिलकर सवाल करते हैं कि सुरक्षा और स्वास्थ्य और रोड को लेकर कैसे आप किस मुद्दे पे काम करेंगे और आपकी पार्टी किस समाज के लिए काम करेगी, वहीं पर नेताजी ये सीधे सीधे कहते हैं कि सभी पार्टी के लोग अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं निषाद पार्टी का कैबिनेट मंत्री हूँ, मैं सर्व समाज के लिए काम करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब सब लोग, सभी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सब अपने समाज के लिए काम करेगी, तो निषाद पार्टी किस समाज के लिए काम करेगी। आप जाहिर सी बात देख सकते हैं और मैं पल पल की ऐसे आपको खबरें दिखाता। हड़ताल के पहले बिजली कर्मियों की जो है 72 घंटे का जो है उसके बाद सरकार हमारी उस पर तत्पर है। मुख्यमंत्री जी देखिए, हमारे मंत्री जी और हमारे ये तो मुख्यमंत्री जी इस पर चिंता कर रहे हैं और जल्दी समस्याओं का समाधान। सर, अन्य जगहों पर आपूर्ति बहाल हो चुकी है, सिर्फ पवई में ही नहीं? निश्चित रूप से हर जगह उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो रही है और निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान जल्द। सर, पहले जो होता था एससी के बच्चे जो नहीं सर उनके लिए पॉसिबल होता था कि बीएड और बीएड कर पाएँ। पहले बीएड और आराम से कर लेते थे क्योंकि वहाँ पे पहले पेड नहीं करना पड़ता था पैसा। अब जो है सरकार जब से बीजेपी की बनी है तब से जो है एससी समुदाय के लोग जो है 50,000 पहले जो पैसा नहीं दे पाते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनके लिए क्या आप मेरी सरकार बिना भेदभाव के सभी जाति सभी धर्म को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रहा है। दलित के नाम पर सरकार थी बहन जी की और 30 साल थी और 4 बार कौन सा कानून बनाया उन्होंने। आज के दिन में आज देखो, संवैधानिक आरक्षण जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको आज कितनी सुरक्षा दे रही है, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आप उसको खुद दे सकते हैं। कोई आदमी नहीं कर सकता हमारे साथ भेदभाव हो रहा। उनके समय आप देखो कि हाथी की सरकार थी, कितने दरोगा भर्ती हो गए, तब आपको नहीं, तब ये आवाज़ थी। मेरी बात, हमारी वही आ रहे हैं वहीं आ रहे हैं। और क्या और जातियाँ नहीं थी पिछड़ी? हमारे लोग कहाँ गए? हमारे लोग जब गए एससी में आया तो क्यों स्टे ले लिया उन्होंने बहन जी ने। आज के दिन में ताल घाट नदी पोखरा छीन लिया। रोजी रोटी छीनने के लिए हम लोगों ने हाथी का बटन दबाया था क्या? वर्ग 3 की जमीन क्यों छीनवा दिया आपने? आज के दिन में हम फिर भी हम दलितों के बच्चों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं। जो भी इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल है, नियमानुसार काम हो रहा है। पहले बात तो जो नौकरी में हैं जो एससी के लोग, वो तो छोड़ दे आरक्षण कि रिक्शे वाले के बेटे को दिया जाएगा और मेरा बेटा, मैं आईएएस हूँ, मेरे बेटे को आईएएस का, मेरे बेटे को नहीं मिलना चाहिए। तो मिलना आपको क्या लगता है जिसकी सरकार बनती है वो अपने समाज के लिए? निश्चित रूप से आज के देखा है तो 70 साल से ही दिखाई दिया रहा, इसीलिए तो निषाद पार्टी ने अपना झंडा उठा दिया। क्या उम्मीद किया जा सकता है? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सभी लोग मिला। निषाद राज जो थे वो सभी के राजा थे। हम चाहते हैं कि निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आई और सभी लोगों के लिए काम करे। सर, यहाँ पे सरकार की बात कर रहे हैं सर, निषाद पार्टी मान लीजिए सर बीजेपी इस समय समझी जाएगी, तो इस पे सर आप बताइए। जैसे कि मेरा ये सवाल था कि सर जो एससी के बच्चे थे पहले जो जिनके पास पैसा नहीं होता था तो आराम से आज सुनिए मेरी बात, आप अधूरा ज्ञान रखते इधर ले आइए। अनुसूचित आज जाति आयोग बना हुआ है और जिसको भी समस्या होती है वो यहाँ माइक पर नहीं बोलता है, वो लिख के देता है अनुसूचित जाति आयोग को। और आयोग के पास पूरा पावर है कि कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी अगर उस पे सर सरकार अब तक ओबीसी के नाम से सरकार बनी थी सपा की, दलितों की सरकार बनी बसपा की। तो जब सरकार थी तब कहाँ ये सभा और ये नेता थे? क्यों नहीं कलम चलाए भाई उस समय, जब इनके पास इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चली थी? गणना तो केंद्र सरकार कराती है ना, गणना तो राष्ट्रपति के अधीन होता है ना। तो जब इनके सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी तब तो इनको होश नहीं था। तब तो मैं जब जनगणना की मांग कर रहा था तो हमें लाठी मिल रही थी। मैंने जनगणना की मांग की कि जनगणना राष्ट्रपति ने भेजा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। 1961 में हमारी गिनती हुई 70 लाख थे। आप लोगों की सरकार आ गई, गिनते गिनते हमें 2011 में 7,000 कर दिया। तो आज हमें गोली मार दिया, एक भाई को जेल में, हमें 302 का फर्जी मुलजिम बना दिया। तो मैं जब जनगणना की मांग करता हूँ तो गोली
दी जाती है इन लोगों के द्वारा, तब डंडे बरसाए जाते हैं। और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो जनगणना की हम जनगणना चाहते हैं, लेकिन वो 193 जातियाँ जो देश को आज़ाद कराने पर अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, मुग़लों ने उजाड़ा, इन लोगों ने भी उजाड़ा। आज तक वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स जो है, जिनको अंथा सेमन एंगार कमेटी 1949-50 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी, उसके आधार पर जो 193 जातियाँ पाइपलाइन में, रोड पर, सड़क पर घूम रही हैं, ये जो पॉलीथीन में, ये भी जाति भारत के नागरिक हैं। इनकी विसंगति तो दूर हो जाए कि अनुसूचित में गिने जाएंगे, पिछड़े में गिने जाएंगे। जैसे हमें पिछड़ी जात से इन्होंने निकाल दिया जब इनकी सरकार थी 31 दिसंबर 2016 को, और कोर्ट ने कह दिया SC में नहीं माना जाएगा। तो हम जब राज्यपाल जब नोटिफिकेशन कर देता तो कोई कोर्ट नहीं जाता, तो हम निकले हुए भाई हमारी गिनती कहाँ कराएंगे, ये भी तो बोल दें। आप जिसकी आवाज़ बोल रहे हैं, जिसकी आप भाषा बोल रहे हैं, वो तो बताएं कि ये मछुआरे कहाँ गिने जाएंगे, पिछड़े में गिने जाएंगे, अनुसूचित में गिने जाएंगे, सामान्य में गिने जाएंगे। हमको तो लटकू राम बना के रखा है 30 सालों से। हम चाहते हैं विसंगति दूर हो जाए, तब वो विसंगति दूर करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। पहली बार है उत्तर प्रदेश सरकार ने RGI को लेटर लिखा। RGI ने कहा कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर केवट मल्ला मझवार हमारे यहाँ गिनती हुई थी 1961 में, ये अनुसूचित जात में आते हैं। लेकिन नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का, सामाजिक न्याय मंत्रालय मंत्री ने कह दिया कि नहीं, इनको मिलेगा। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ विसंगति दूर हो जाए, फिर इनकी गणना हो। ये सर जो इन सब को देखते हुए 10% जनरल वालों को परसेंट दे गया, क्या नाम है, आरक्षण दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें लिखा हुआ 10% सामान्य वर्ग, जो भी चाहता है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उसमें एक जाति नहीं लिखी है, उसमें लिखा आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हैं वो 10% का लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में किसी को आर्थिक आधार पर आरक्षण देना कोई गलत बात नहीं है। हम कहते हैं वो आर्थिक आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। हम जिस गणना की मांग करते हैं आरक्षण का, वो संवैधानिक आरक्षण जो हम यहाँ चुनाव, तो चुनाव की भी तैयारी है। 26 मार्च को निषाद राज के किले पर इनका निमंत्रण भी है, और इनको नर नारी जितने भी माताएं बहनें नौजवान साथी, उनको हम आमंत्रित भी कर रहे हैं। और हम संगठन भी खड़ा कर रहे हैं कि ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक आज के हाईटेक कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, इनको हम नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी हो, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, मेन बॉडी का संगठन का अध्यक्ष हो। हमारे पास लगभग जिले में 7 अध्यक्ष हैं, और 7 अध्यक्ष हमारे ब्लॉक में भी होंगे, और हम लगभग 7 पूरे। नेताजी, अगर आपकी सरकार बनती है तो आप बेरोजगारी पे क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार बनी हुई है, हम लोग कोई अलग नहीं है भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी। हम 403 लड़ते हैं। आज के दिन में जो रोजगार के साधन हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे सकता। आप देखो रोजगार कितना पिछली सरकारों ने कितना अन्याय किया था, कि आपने देखा होगा कि जब आप जो है अभी जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना के समय आप देखे होंगे कि किस तरीके से पिछली सरकारों ने हमारे युवाओं के साथ धोखेबाजी की थी, और कैसे आए, और आज कोरोना में आने के बाद किस तरीके से हमारी सरकार ने उनको रोज़गार देकर मैनेज किया, कि एक मॉडल हुआ कि दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश और देश को, भारत को देखकर कि कोरोना कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बेरोजगारों को कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे उनको स्किल डेवलप कराकर उनके क्षेत्र में छोटे छोटे हम SMS जो लघु उद्योग देकर उनको आज हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसीलिए हुई है कि कोई भी निवेश जो होता है, व्यापार और निवेश में अंतर है। निवेश होता है तो व्यापारी का विकास होता है, देश प्रदेश का विकास होता है, रोजगार में अन्य लोगों का भी विकास होता है। इसलिए आज पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, पूरी दुनिया के लोगों ने वो माहौल हम लोगों ने खड़ा किया। कि पहले का माहौल था कि कोई व्यापारी आना नहीं चाहता था, लेकिन आज सारे व्यापारी आए कि नहीं उत्तर प्रदेश में, और जिलों में भी व्यापार। आप जैसे कहे रोजगार के, पहली बार है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है वो जिलों में भी फैक्ट्री लगेगी, जिलों में भी इन्वेस्ट कराएंगे, जिलों में भी हम रोजगार देंगे, जिससे कि वो रोजगार को अपना जिला छोड़कर दूसरे प्रदेश और दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में न जाना पड़े। इसलिए हमारी सरकार तत्पर है, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सर, OBC आरक्षण पे आप क्या कहना चाहेंगे? OBC आरक्षण नहीं सर, OBC जनगणना पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से OBC जनगणना को